तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का सेट 2 कंप्लीट करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और सेट 1 में हम लोगों ने 78 यानी 78 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे जो इंटर परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग सेट 2 में 50 यानी 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो कि इंटर परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। और यदि आपने सेट 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में इस बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा, वो हम लोगों का सेट 1 होगा, तो उसे आप जरूर देख लेना। लेकिन इस सेट 2 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? वन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। ये क्वेश्चन देखिए 2015 एवं 2016 में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अभिषेक, रजत और विवेक लाभों का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते हैं। यदि विवेक अवकाश ग्रहण करता है तो अभिषेक तथा रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। Abhishek, Rajat and Vivek are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. If Vivek retires, the new profit sharing ratio between Abhishek and Rajat will be। ये क्वेश्चन 2012 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5:3। कितना हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी सही आंसर क्या हो गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी साझेदारों द्वारा, ऑल पार्टनर्स, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन? राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। ठीक है, तो 5 का सही आंसर होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, ए, बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ये अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। ये रिटायर्स, फाइंड द गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5:2। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होगा। वन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन अ फर्म फाइनल पेमेंट्स आर मेड थ्रू, यानी साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होगा। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निष्पादक खाते से, यानी हो जाएगा क्या? निष्पादक खाते से, यानी एक्सक्यूटर अकाउंट, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रीपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डैश। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल दीज, अर्थात नए साझेदार के प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये तीनों। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी, ऑल दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इज पेड टू। देखिए क्वेश्चन अब तक 3 बार पूछा गया है, जो कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साझेदारों को, यानी पार्टनर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, संपत्तियों के विक्रय मूल्य या संपत्तियों के बिक्री से वसूली लिखा जाता है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी संपत्तियों के विक्रय मूल्य या संपत्तियों से बिक्री हुई जो वसूली राशि होती है ना, उसको किस में लिखा जाता है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता है रियलाइजेशन अकाउंट इज। आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2012, 2013 एवं 2015 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंस वन रेजुलेशन ऑफ ए फर्म आर कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसूली व्यय यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। ये फर्म कैन बी वॉलंटरीली डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुमत के आधार पर वन मेजोरिटी बेसिस, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? वन फर्म्स डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रीपेड एट द लास्ट। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट को बनाना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ, यानी अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा दिखाई दे। तो 16 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिवेंचर होल्डर रिसीव, यानी ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्याज यानी इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। याद रखना कि ऋण पत्रधारी ब्याज प्राप्त करते हैं, इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी को मिलता है डिवेंचर होल्डर रिसीव, यानी ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी मिल जाएगा, यानी ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका ना अलग अलग है कि ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं ब्याज और ऋण पत्रधारी को क्या मिलेगा? तो ब्याज। तो सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। तो इसका यानी 18 जो नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, ऑल ऑफ द एबोव, यानी लाभों में से, पूंजी से और प्रावधान से, प्रॉफिट, कैपिटल एंड प्रोविजन, ये तीनों। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज आ। तो इस 19 का सही आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक खाता यानी पर्सनल अकाउंट, अर्थात सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो इस 20 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी संचय खाता में, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। व्हेन ऑल डिवेंचर्स आर रिडीम्ड, बैलेंस इन द डिवेंचर्स रिडीम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य संचर में, सॉरी यहाँ पे संचार नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संचय। याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा स्पीड से कर रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था ना, इसीलिए। तो सामान्य संचय, जनरल रिजर्व में यहाँ पे संचार गलत हो गया, तो यहाँ पे संचय मान लेना, ठीक है। प्लीज़ आप लोग मान लेना, कोई मतलब गलत कमेंट मत करना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि आप लोगों के लिए फास्ट टाइपिंग कर रहे थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करके करना था, इसीलिए। अगर मुझे ऐसे ही पढ़ाना होता तो बहुत सारा मॉडल पेपर पढ़ा हुआ है, तो उससे भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों का भविष्य बनाना चाहता हूँ, सो थोड़ा टाइपिंग किए हैं, तो आप लोग मैनेज कर लेना, यहाँ पे संचय होगा, ओके। तो सामान्य संचय यानी जनरल रिजर्व, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के शोधन पर अधिलाभ खाता है, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल प्रॉफिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 23 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24,
जब्त किए गए अंश के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। तो इस 24 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, हरण किए गए अंश का पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इज डेबिटेड टू। तो इस 25 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंश हरण खाता में यानी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। तो इस 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज, इंटरेस्ट एंड लोन। ठीक है, इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांस, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अर्थात पूंजी पर ब्याज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष के लाभ से, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साझेदार के पारिश्रमिक से, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, यानी ये तीनों। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000, 8,000 हैं। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वेयर 6,000, 13,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी। तो इस 28 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, यानी सही आंसर सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों का डी होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, सही आंसर होगा यहाँ पे हम लोगों का सी गलती से लिखा गया है, लेकिन आप लोगों को डी पे टिक करना है। मतलब आप लोगों को 18,000 जिस पे दिखेगा ना, उस पे टिक कर देना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है। विनियोजन पूंजी पर प्रत्याय की दर 12% है, 12.5 यानी 12.5% प्रतिवर्ष है। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी इतना थी। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति कितनी होगी? तो इस 29 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 20,000 यानी 20,000। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। 30 नंबर क्वेश्चन, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो डैश खाता को डेबिट किया जाएगा। When there is no goodwill account in the books and goodwill is raised dash account will be debited, यानी कौन सा खाता खोला जाएगा तो क्या होगा? तो खाता को डेबिट किया जाएगा। किस खाता को डेबिट किया जाएगा? तो 30 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्याति यानी गुडविल, अर्थात सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, ए बी तथा सी साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग में शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य कितना होगा? A and B are partners. C is admitted with 1/5 share. C brings 1,20,000 as his share towards capital. The total net profit वर्थ ऑफ द फॉर्म इज। ये क्वेश्चन 2012 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 लाख होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, ए और बी लाभों को 3:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। सी 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। A and B share profits and losses in the ratio of 3:4. C admitted for 1/5 share. Net profit sharing ratio will be, यानी नेट प्रॉफिट कितना होगा, अर्थात नया लाभ विभाजन अनुपात कितना होगा। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 12:16:7, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। 33 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, बाहर जाने वाले अवकाश ग्रहण करने वाले, अर्थात बाहर जाने वाले मतलब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष राशि की
यानी साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के त्याग के लिए क्षतिपूर्ति की जानी है, शेष साझेदार ऐसी क्षतिपूर्ति का अंश करते हैं। आउटगोइंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड, ठीक है, कंपेंसेटेड फॉर पार्टिंग विथ फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कंपेंसेशन इन। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो इस 34 यानी 34 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात में यानी गेनिंग रेशियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सभी साझेदारों की फर्म की संचित बीमा पॉलिसी के विरुद्ध। एक सेकेंड फिर से मैं बताता हूँ। हाँ, एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त बीमा जीवन पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स फर्म्स गेट्स डैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकिंग ज्वाइंटली फॉर ऑल द पार्टनर्स। तो इस 35 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समर्पण मूल्य पाते हैं यानी सरेंडर वैल्यू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऋण पत्र है डिवेंचर इजा। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, ऋण का प्रमाण पत्र यानी लोन सर्टिफिकेट। याद रखना कि ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र यानी लोन सर्टिफिकेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी होते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर, यानी ऋण पत्रधारी होते हैं। तो 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपनी के लेनदार क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। तो इस 38 का सही आंसर क्या होगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी का हानि यानी क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस। पूंजी हानि यानी पूंजीगत हानि, तो कैपिटल लॉस यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिमूल्य है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ कंपनी इज। तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज। एक क्वेश्चन 2 बार लगातार पूछा गया है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चित दर यानी फिक्स्ड रेट। ऋण पत्र पर ब्याज की दर जो है निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है। डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड ऑफ द कंपनी डैश, ठीक है। तो इस 41 का सही आंसर क्या होगा? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनदार यानी क्रेडिटर्स कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋण पत्रधारी को कंपनियों का लेनदार कहा जाता है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचयों को किसके पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी साझेदारों के ऑल पार्टनर्स, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। तो इसका सही आंसर क्या होगा 43 का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने लाभ हानि अनुपात में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। किसमें? तो साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी? इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके उत्तराधिकारी के खाते में हिज एक्सिक्यूटर अकाउंट, यानी सही आंसर ऑप्शन सी।
यहाँ पे हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड असेट्स इज क्रेडिटेड टू। तो 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वसूली खाता में रियलाइजेशन अकाउंट, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये क्वेश्चन 2 बार लगातार पूछा गया है। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात पर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन की दिशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम डैश भुगतान किया जाएगा। वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स डैश विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस 49 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाहरी लेनदारों का, आउटसाइड क्रेडिटर्स, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के समापन किस दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरित किया जाएगा? इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर्ड टू। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो 50 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता में यानी रियलाइजेशन अकाउंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को अभी एक वीडियो दिख रही होगी, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, और इस 50 में आपको कितने का आंसर याद था ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।